अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद उमैर खालिद और मेरा टॉपिक जैसे कि आप देख रहे हैं क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इनइक्वालिटीज़ पे है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट्स डिसएग्रीमेंट होता है किसी के भी पॉइंट से। जैसे कि अगर कोई आपको कोई काम करने को कहता है और आप वो काम नहीं करना चाहते और आपका कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो उसे हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। मतलब आपकी राय मुख्तलिफ हो सकती है तो उसको हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ये क्लास में कैसे आता है? क्लासेस में कॉन्फ्लिक्ट ऐसे आता है कि जो मेनली होती है, यहाँ दो टाइप की क्लासेस आती हैं। एक रूलिंग क्लास जिसे कि हम कैपिटलिस्ट कहते हैं, और एक होती है लोअर क्लास जिसे हम लेबर कहते हैं। अब रूलिंग क्लास वो होती है जिनके पास रिसोर्सेज होते हैं कोई भी चीज़ बनाने के लिए, तो वो उन लोअर क्लास को यानी लेबर को यूज़ करके वो रिसोर्सेज डेवलप करते हैं। तो इसी तरह इसको हम इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। और अगर यही रूलिंग क्लास पॉलिटिक्स में चले जाए तो इनको हम पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स कहते हैं। अब ये कॉन्फ्लिक्ट्स पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स कहते हैं कैसे आते हैं कि जो रूलिंग क्लास होती है वो अपने लिए रूल्स डिफ़ाइन करती है जो उनके लिए इजी हैं, जबकि जो पुअर क्लास होती है उनको वो रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं जो उनके लिए हार्श और डिफ़िकल्ट होते हैं, जिससे ये कॉन्फ्लिक्ट आता है। तो ज़्यादा मोस्टली जो होता है ये एक इंसान की अपनी एक हवस सी है, अमीर से अमीर तर यानी ज़्यादा पाने की हवस सी है। तो इसी में एक कोटेशन है कि अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैंस नीड्स बट नॉट एवरी मैंस ग्रीड। कि ज़मीन में इतना कुछ है कि वो हर इंसान का पेट भर सकती है पर हर इंसान की जेब नहीं। तो हम आगे चलते हैं। सोशल क्लासेस। सोशल क्लासेस क्या होती हैं? अब सोशल क्लास जो होती है वो एक कॉन्सेप्ट है, मॉडल्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो एक सोसाइटी में आता है। अब सोशल क्लासेस तीन तरह की होती हैं, वो डिवाइड की जाती हैं हमारी एक अपर, मिडल और लोअर क्लास में। अब हम सारे सोशल क्लास के एक विक्टिम्स में आते हैं। अब हम कैसे विक्टिम्स में आते हैं कि हम ये डेली लाइफ में इसको फेस करते हैं। अब कहते हैं कि हार्ड वर्क पेज ऑफ, पर ये किसी हद तक ठीक है, क्योंकि जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उसमें हर दफ़ा आपका यू आर नॉट सो लकी टू गेट द रिवॉर्ड यू अर्न फॉर। कि आप हर दफ़ा आपको वो नहीं मिलता, क्योंकि आजकल जो मोस्टली ये हो रहा है कि रिश्वत जो एक कहते हैं जो है वो आप को कभी कभार पीछे कर देती है, या जो अमीर लोग होते हैं वो जो रिसोर्स होते हैं वो किसी गलत तरीके से यूज़ करके आपको पीछे कर सकते हैं। अब ये भी है, हार्ड वर्क हमेशा तो नहीं है, ऐसा होता है कि जो मेहनत करता है उसको फल नहीं मिलता, लेकिन ये कुछ केसेस में ऐसा हो जाता है। तो इससे ये सोशल इनक्वालिटी होती है और हम सब इसके विक्टिम्स हैं। तो आगे चलते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स क्या आते हैं सोशल क्लासेस। अब इसी तरह सोशल क्लासेस में ये कॉन्फ्लिक्ट आते हैं कि कंपटीशन होता है आपका डिफरेंट क्लासेस के बीच में। अब वो कैसे होता है कि वो ऐसे होता है कि जैसे जो रूलिंग क्लास होती है उसके पास पावर होती है और उसकी ये उसकी विल होती है कि हम डोमिनेंट रहें, लोअर क्लास से उनको दबाई रखें ताकि हम उन पे रूल कर सकें और हमारी जो स्टेटस है वो कम ना हो। तो इस मकसद के लिए वो जो लोअर क्लास होती है उनके साथ इनक्वालिटीज़ होती हैं, जैसे कि वो इनकम की सूरत में हो सकती है, वो वेल्थ वो रेशो मेयर्स की सूरत में हो सकती है, वो इनको वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की सूरत में हो सकती है जो गरीबों को सामना करना पड़ता है। इस लिहाज से इसी वजह से जो गरीब होता है वो गरीब ही रहता है, जबकि जो अमीर होता है वो अमीर से अमीर तर हो जाता है। तो आगे हम अगर बात करें तो सोशल मोबिलिटी क्या है। अच्छा, तो सोशल मोबिलिटी ये चीज़ है कि अब हर बंदे का दिल होता है कि वो अच्छा पहने, अच्छा खाए, उसके पास ज़्यादा चीज़ें हों, हर किसी की ये ख्वाहिश होती है। तो कोई भी इंडिविजुअल अगर एक लो स्टेट से किसी भी तरह एक हाई स्टेटस पे आता है
तो उसको हम सोशल मोबिलिटी कहेंगे। और वो हाई से लो भी हो सकता है, रूलिंग क्लास से अगर आप नीचे आते हैं तो उसको हम सोशल मोबिलिटीज़ कहेंगे। अच्छा, अब हर कोई इसमें लकी नहीं होता इतना कि वो स्ट्रगल करके और उसको रिवॉर्ड मिल जाए कि वो एक अपर क्लास में है, वो जो डिज़ायर्ड स्टेटस है वो पा ले। तो इसमें होता है, अब इसमें फैक्टर्स होते हैं कुछ के जो मोस्टली जो आ जाते हैं, इनमें फैक्टर्स आपको अमीर भी करने के लिए, नहीं आपका स्टेटस हाई भी करने के लिए और लो करने के लिए भी, जो आपको उसी स्टेटस पे रहने के लिए भी आ जाते हैं। तो एजुकेशन और रेस जो हैं वो मेन फैक्टर्स हैं। तो हम बात करते हैं एजुकेशन कैसे, इनइक्वालिटीज़ कैसे होती हैं एजुकेशन में। तो ये स्टडी है कि जो हाई जो हाई बॉर्न फैमिलीज़ होती हैं, जो हाई बॉर्न चिल्ड्रन होते हैं उन, और जो लो बॉर्न होते हैं, अब ये पैदा तो सेम एबिलिटीज़ के साथ होते हैं लेकिन इनकी अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं वो हमेशा डिफरेंट होती हैं। क्योंकि जो एक गरीब का बच्चा है वो गरीब के स्कूलों में जाएगा, वहाँ उसका ब्रॉटअप होगा, जबकि जो एक हाई लेवल क्लास का बच्चा है उसका स्टैंडर्ड स्कूल्स होंगे, हाई लेवल स्कूल्स होंगे, उनका ब्रॉटअप उस लिहाज से होगा कि दे हैव टू रूल द सोसाइटी इन द अपकमिंग फ्यूचर। तो उनका जो गरीब का बच्चा होता है उसको शुरू से मैंटेलिटी दी जाती है कि यार तुम सरकारी नौकरी करोगे, बड़े होके आपकी अच्छी पोस्ट होगी। जबकि जो अमीर का होता है उसका ये होता है कि आपने नौकरियां पैदा करनी है, आपने लोगों को हायर करना है अपने लिए। तो इस लिहाज से जो ब्रॉटअप आपका होता है वो आपको जो स्टेटस होता है उसी पे रहने पे मजबूर कर देता है। जबकि जो हाई लेवल होते हैं वो रूलिंग में रहते हैं, जबकि जो लो लेवल होते हैं वो लो में रहते हैं। अब एक अमेरिका की स्टडी है कि जो कॉलेज ग्रेजुएशन रेट्स हैं वो अमीर लोग जो स्टूडेंट्स हैं उनके हाई हैं एज़ कम्पेयर टू द वंस हु आर पुअर। तो एक आपको ग्राफ भी नज़र आ रहा है, ये एक इस ग्राफ शो करता है कि जो ग्रेजुएशन रेट्स हैं ये होता। आगे हम चलते हैं रेस पे। अब रेस का हमारे यहाँ यानी पाकिस्तान में उस तरह तो इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है इनक्वालिटीज़ में जितना कि बाहर की सोसाइटीज़ में है। तो ये अमेरिका की स्टडी है कि 53% ऑफ द ब्लैक्स, और ये ब्राज़ील में भी ये एक आता है कि जो बॉटम क्लास में बोर्न पैदा होते हैं वो उसी क्लास में जवान होते हैं, उसी क्लास में सरवाइव करते हैं। नहीं कि उनको हायर स्टेटस नहीं दिया जाता, हायर यानी उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती जिसकी वजह से वो वहीं रहते हैं। अब जो ये है कि एक स्टडी है कि जो बहुत लेस देन 15% जो आपके माइनॉरिटीज़ में हैं वो मैनेजर्स की पोस्ट पे होते हैं। और अगर देखा जाए तो मैनेजर्स की पोस्ट ऐसी कोई हाई लेवल पोस्ट नहीं है कि जिसको हम कहें कि यार एक बहुत हाई लेवल पोस्ट है। तो 15% से भी कम लोग माइनॉरिटीज़ में से इस पोस्ट पे होते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा दें कि अपॉर्चुनिटीज़ कितनी कम मिलती हैं जो कि एक गरीब का बच्चा होता है एज़ कम्पेयर टू द वन हु इज़ बोर्न विद अ गोल्डन स्पून। तो इसी तरह हम आगे जाते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इम्पैक्ट्स। अब इस इनक्वालिटीज़, इस इनजस्टिस से जो एक सोशल क्लास या सोशल स्टेटस के दरमियान होता है, इससे क्या हमारे इम्पैक्ट्स क्या होते हैं। इससे दो इम्पैक्ट्स होते हैं। एक तो ये कि आपका बिहेवियर टूवर्ड्स द एलीट क्लास, और दूसरा जो अफेक्ट है एलीट क्लास का, रूलिंग क्लास का, जो गरीबों पे होता है। अब हम बात करेंगे कि इनका क्या इम्पेक्ट पड़ता है जो गरीब के। अब जो हमारी पोवर्टी है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन, अगर हम पाकिस्तान की बात किया जाए तो पोवर्टी है वो एक मेजर प्रॉब्लम है। वो इसकी वजह से वो जन्म लेती है कि गरीब के बच्चे भूख से मर जाते हैं, गुर्बत से मर जाते हैं, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उतनी नहीं मिलती, उनको खाना, उनको रिहाइश, उनको पानी साफ़ नहीं मिलता, जिसकी वजह से जो है वो बहुत सवेर डेथ्स होती हैं, लोग सुसाइड करते हैं। तो इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट जो मेजर एक इशू है वो भी इसी वजह से कि जो इनजस्टिस, जो इनक्वालिटी होती है कि जो रिश्वत से अब लोग, जो अमीर लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है, वो रिश्वत से अपने बच्चे उस पोस्ट पे आगे हायर कर लेते हैं कि जो डिज़र्विंग बच्चे होते हैं जो एफर्ट करके जाते हैं उनको उस तरह वो
नहीं मिलती जॉब वगैरह, जो स्ट्रगल करके जाते हैं, तो इससे काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है। इसी वजह से हमारी नौजवान नस्ल जो ग्रेजुएशन रेट हैं उनके ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द एम्प्लॉयमेंट रेट, तो उनको उस तरह जॉब नहीं मिलती। जो डिज़र्विंग भी होते हैं वो भी पीछे रह जाते हैं। तो इसके अलावा अब जो बिहेवियर होता है वो कैसे इम्पेक्ट होता है। अब हमारे यहाँ पे एक मेंटालिटी बन गई है कि जो ज़रा दिखने में हाई फाई है, जिसको ड्रेसिंग अच्छी है, जो अच्छी गाड़ी में आया है, उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है एज़ कम्पेयर टू द वन जो कि नहीं है, सूटेड बूटेड नहीं है, जिसकी उस तरह आउटलुक उतनी अच्छी नहीं है। तो ये जो है एक हमारा बहुत सोचने की बात है कि इस पे हमारा बड़ा होता है कि इवन कि आप पब्लिक सेक्टर में देखें कि जो डॉक्टर्स और जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं वहाँ पे भी जो आपका वेल ड्रेस्ड अप बंदा है उसको ज़्यादा अच्छा ट्रीट किया जाएगा, ऐसे कि जो कि देहाती उठ के आया है। लेकिन तो यानी इज़्ज़त का मयार आपके स्टेटस पे हो गया है। तो ये हमारे लिए एक सोचने की बात है। तो यानी हमारे यहाँ रिस्पेक्ट जो होती है वो एक आपका पैसे की बुनियाद पे मिलने पड़ गई है, जो कि एक बहुत ही गलत चीज़ है सोसाइटी में। तो यही कुछ था। थैंक यू वेरी मच, होप यू लाइक इट।